सोनिया और पवन दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फ़ोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने आज तक कभी भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल गए थे कि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ ही वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक सोनिया पवन को कॉल करती रही, एसएमएस करती रही, पर पवन का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। सोनिया अब बहुत परेशान और बेचैन होने लगी थी। सुबह से उसने पवन को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसको कोई भी जवाब नहीं मिला और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। देखते देखते रात के 1 बज गए थे। सोनिया ने ना तो खाना खाया और ना ही उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर पवन ने उससे बात करना क्यों बंद कर दिया है, क्यों वह उससे बात नहीं करना चाहता है। सोनिया ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी भी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी पवन का जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो सोनिया जोर जोर से अब रोने लगी थी और उसको पता नहीं रोते रोते कब वह सो गई। दूसरे दिन जब सोनिया की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो पवन की थी। सोनिया ने बिना कुछ सोचे समझे अब पवन को तुरंत फ़ोन लगाया, लेकिन जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल किए, कितने एसएमएस किए, पर तुमने किसी का भी कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो? और न जाने क्या क्या उसने पवन को बोल दिया था। वह एक ही सांस में बस बोलती चली गई। पवन ने बड़ी शांति से उसकी सारी बातों को सुना और उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज रोज तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर पवन ने फोन काट दिया था। सोनिया के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो पवन ने उससे बात करना ही बंद कर दिया है, या वह बात ही नहीं करना चाहता है। वह जोर जोर से अब रोने लगी थी। उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा था। पवन के इस वक्त बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद आती वैसे ही वैसे उसकी आंखों से आंसू बस गिरते जा रहे थे। सोनिया की नजरों के सामने पवन के साथ गुजारे हुए एक एक पल की तस्वीरें ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों ही कल ही मिले हों, पर ये दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता 7 साल पुराना है और सोनिया अंदर से एकदम टूट चुकी थी। वह अपने आप को कमजोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में पवन उसके साथ होता था, पर इस बार वह अकेली थी और उदास थी। सोनिया एक दिन में ही इतनी टूट गई थी कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी थी। शाम के समय सोनिया ने हिम्मत करके पवन को
कॉल किया। पवन ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फ़ोन रख दिया था। सोनिया के नंबर से पवन को रात 9 बजे फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर पवन अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती के कारण ही ये सब हुआ है, इसका और कोई जिम्मेदार नहीं, बस मैं ही हूँ। और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। यह कॉल सोनिया की माँ ने किया था, क्योंकि सोनिया का अभी एक्सीडेंट हो गया था और सोनिया हॉस्पिटल में थी। सोनिया पवन को बस याद किए जा रही थी, उसका नाम लिए जा रही थी। जैसे ही पवन हॉस्पिटल में पहुंचता है, सोनिया की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? तुम्हारे बिन मैं भी जीकर क्या करूंगी, मुझे बस मर जाने दो। पवन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस अब कुछ दिन का ही मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुम को दुख ना हो। सोनिया पवन का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। पवन के चेहरे पर भी सुकून नजर आता है और वह भी अपनी आखिरी सांस पवन के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में पवन को भी हार्ट अटैक आ जाता है और पवन भी अब इस दुनिया को छोड़ देता है। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको इन संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे भी ज़्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं जो पूरी ज़िंदगी साथ गुजारते हैं। दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं। थैंक यू। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।